इमेजिन एक ऐसा ब्रांड जो हर घर में अपनी एक परमानेंट जगह बना चुका है। ब्रेकफास्ट टेबल पर बटर का वो आइकॉनिक येलो बॉक्स, मार्केट में वो रिफ्रेशिंग अमूल दूध और हर एडवर्टीजमेंट में वो चीजी येट मेमोरेबल पंच लाइन्स। ये है कहानी एक ब्रांड की जो सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन बन गया है। वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड अमूल सक्सेस, एक ऐसी फ्रेंचाइजी मॉडल की केस स्टडी जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। ये कहानी शुरू होती है 1946 में, जब गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट के दूध उत्पादक ब्रिटिश कंट्रोल्ड पॉल्सन डेयरी के एक्सप्लॉयटेशन से तंग आ गए थे। उनका दूध सस्ते में लिया जाता था और बाद में महंगी प्राइस पर बेचा जाता था। फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो इसी व्यवस्था के गुलाम बन गए थे। लेकिन एक छोटी सी चिंगारी थी जो एक आग में बनने वाली थी। ये चिंगारी थी त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरेन की। दोनों ने मिलकर एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बुनियाद रखी जो सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं बल्कि एक सोशल मूवमेंट बन गया। इसका नाम था अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल की सक्सेस कैसे पॉसिबल हुई? ये था उनका इनोवेटिव फ्रेंचाइजी मॉडल। अमूल ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जहां फार्मर्स के लिए ओनरशिप और एम्पावरमेंट थी। हर फार्मर शेयर होल्डर बना और उनका दूध डायरेक्टली मार्केट तक ले जाया गया बिना किसी मिडिल मैन के। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था जिसमें हर लेवल पर ट्रांसपेरेंसी थी। ये एक लीगल और बिजनेस मॉडल का परफेक्ट ब्लेंड था। और जब ब्रांडिंग की बात आती है तो अमूल का तो जवाब ही नहीं। 1966 में शुरू हुई अमूल गर्ल की एडवर्टाइजिंग कैंपेन आज भी एक कल्चरल आइकॉन है। हर बिलबोर्ड पर टॉपिकल इश्यूज पर बात करना और एक फन ट्विस्ट ऐड करना, ये एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जो अमूल को हर जनरेशन के साथ रेलेवेंट बनाती है। लेकिन अमूल सिर्फ एक मार्केटिंग की कहानी नहीं, ये एक लीगल फ्रेमवर्क का भी कमाल है। कोऑपरेटिव मॉडल के लीगल एस्पेक्ट्स को समझना और उसका यूज करके फार्मर्स के हकों की रक्षा करना, ये सब कुछ एक केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। और यहाँ पर लीगल देव आपकी मदद कर सकता है। अगर आप भी अपना एक सस्टेनेबल और लीगली सिक्योर फ्रेंचाइजी मॉडल बनाना चाहते हैं तो लीगल देव के साथ कनेक्ट हो जाए। हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे एक सॉलिड लीगल और बिजनेस फाउंडेशन क्रिएट की जाए। आज अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक इमोशन है। ये एक प्रूफ है कि जब बिजनेस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनोवेशन का परफेक्ट बैलेंस हो तो सक्सेस कैसे मिलती है। फार्मर्स की जिंदगी बदलने से लेकर हर इंडियन किचन का इंटीग्रल पार्ट बनने तक अमूल ने जो किया वो एक लेसन है हर एंटरप्रेन्योर के लिए। तो अगर आप अपने ब्रांड को अमूल जैसे एक लेगेसी बनाना चाहते हैं तो अपने बिजनेस के लीगल और ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है। लीगल देव यहाँ आपका ट्रस्टेड पार्टनर बनेगा। हम आपके आइडियाज को एक सॉलिड लीगल फ्रेमवर्क में डालकर उन्हें रियलिटी में बदलते हैं। ये थी कहानी अमूल की, एक रेवोल्यूशन की जो हर किसी के लिए एक मिसाल है। बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए भी होता है। लीगल देव के साथ जुड़िए और अपनी बिजनेस जर्नी को एक इम्पैक्टफुल डायरेक्शन दीजिए। ये थी कहानी एक ब्रांड की जो सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन बन गया। अमूल ने दिखाया कि इनोवेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क का परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या कुछ कर सकता है। अगर आप भी अपने ब्रांड के लिए एक लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपकी जर्नी के हर कदम पर लीगल देव आपके साथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एंटरप्रेन्योरशिप और इम्पैक्टफुल बिजनेस आइडियाज में इंटरेस्टेड है, और सब्सक्राइब करें। लीगल देव के लिए और भी इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग कंटेंट के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने के लिए डिटरमाइंड रहे।